नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। अहमदाबाद से गेटविक यानी लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जो लाजमी भी हैं। यह विमान अमेरिकन की कंपनी बोइंग द्वारा तैयार किया गया 787-8 ड्रीम लाइनर था और एविएशन सेफ्टी नेटवर्क डेटाबेस की माने तो बोइंग 787 विमान की ये पहली दुर्घटना है। ये ड्रीम लाइनर की बात हो रही है। इससे पहले 2 इंजन वाले इस बड़े बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के हादसे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस विमान में 254 से लेकर 267 तक सीटें बिजनेस और इकोनॉमिक क्लास की होती हैं। हालांकि बोइंग के दूसरे विमानों से अब तक 6000 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कंपनी की बात हो रही है और जो कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। बोइंग 787 में गड़बड़ियों का एक लंबा इतिहास भी रहा है। 2023 में लंदन जाने वाले 787 विमान में आग की चेतावनी वाली लाइट जल गई थी, जिसके कारण विमान को वापस नई दिल्ली में उतरना पड़ा। जनवरी 2024 की बात कर ले तो बांग्लादेश की विमान एयरलाइंस का बोइंग 787 विमान जो सऊदी अरब जा रहा था, उसके कॉकपिट के विंड स्क्रीन में दरारें आ गईं और मई 2025 में हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट जा रही लुफ्थांसा की एक फ्लाइट ने नोज व्हील में समस्या के कारण तेज गति से उड़ान भरने से मना कर दिया और एक तेज ब्रेक लगाने के कारण कई जो टायरों की हवा तक निकल गई थी। और इससे पहले भी बोइंग 787 में गड़बड़ी के कई मामले सामने आते रहे हैं और इसमें ध्यान ना देना ये 265 जिंदगियों की कीमत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बोइंग के विमानों से इतने हादसे आखिर क्यों हुए, कब हुई थी इस कंपनी की स्थापना और हर साल ये कंपनी कितने विमान बनाती है और दुनिया के कितने देशों में ये विमान जाते हैं, खरीदे जाते हैं। बोइंग के अलग अलग विमानों से दुनिया भर में 6000 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से 400 से ज्यादा हादसे बेहद घातक थे। इन हादसों में 9000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से हादसे की ये पहली घटना है जिसका खुलासा विमान के ब्लैक बॉक्स में हो सकेगा। क्या दिक्कतें आई थी, सारी स्थिति ब्लैक बॉक्स बयां करेगा। दुनिया भर में विमान बनाने वाली 2 ही कंपनियों का वर्चस्व है। इनमें से एक है अमेरिकी कंपनी बोइंग और दूसरी है यूरोपियन कंपनी एयरबस। यही 2 कंपनियां मुख्य रूप से वाणिज्यिक विमान बनाती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीपों में बोइंग के विमानों का ही इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिकन कंपनी का। वर्तमान में दुनिया के कम से कम 150 ऐसे देश हैं जहां इस कंपनी के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट पर यह बताया गया है कि दुनिया के कुल यात्रियों में से बोइंग के विमानों की संख्या जो है वो 14000 से भी ज्यादा है। यानी बोइंग कंपनी का अच्छा खासा बोलबाला है। हालांकि इनकी विमानों की दुर्घटनाओं का भी बोलबाला है। साल 1916 की बात है। बिल बोइंग ने अमेरिका में सिएटल में इस कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1933 में बोइंग ने अपने विमान का पहला सफल मॉडल 247 तैयार किया था। इस विमान ने उस समय न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को की दूरी 19 घंटों में तय की थी। कंपनी की वेबसाइट पर इसका दावा किया गया कि इसके 737 मैक्स और 777 एक्स और 787 ड्रीम लाइनर पैसेंजर प्लेन का पूरी दुनिया के यात्री विमानों के 90% हिस्से पर कब्जा है। अब आप समझ सकते हैं कि बोइंग का कब्जा कितना है। हालांकि बोइंग विमानों से जुड़ा दुर्घटनाओं का इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा है। बोइंग 337 के नए मॉडल 337 मैक्स विमानों में 2 साल 2018 और 2019 में लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होते गए थे। इसके बाद 737 मैक्स की जांच से इससे जुड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग आर्टमेंट
सिस्टम में समस्या आने लगी थी, या रीमैन्युफैक्चरिंग जो समस्या है उसमें प्रॉब्लम आई। वास्तव में ये सिस्टम विमानों की मैनुअलिंग लैंडिंग पर निर्भरता घटाई थी, पर पायलटों को इस सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा खतरा लैंडिंग को लेकर के प्रॉब्लम आई थी इनके शुरुआती मॉडलों में। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2018-19 में हुए हादसे में 346 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन हादसे के बाद बोइंग ने अपने इस विमान का संचालन रोककर अपडेट किया और नया मॉडल 737-800 अस्तित्व में आया। एक नया मॉडल बना दिया और नई चीजें सामने आई। जहां तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की बात है, तो इनसे भले ही पहले कोई दुर्घटना नहीं हो, पर यह विमान हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बोइंग के इंजीनियर सैम सालेहपुर के हवाले से यह बताया कि 787 ड्रीमलाइनर विमान के धड़ के कुछ हिस्सों को कर्मचारी ने जबरन लगाया था। इसको लेकर ये साल 2020 से ही खतरे का संकेत दे रहे थे सैम इसका, और उनका दावा था कि इस मुद्दे पर बोइंग ने चुप करा दिया था। हालांकि अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने सैम सालेहपुर के आरोपों की साल 2024 के विशेष रूप से ऑडिट किया था। इसमें भी बोइंग विमान की गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा में खामी का खुलासा हुआ था। देखिए, प्रॉब्लम पहले से ही थी, लेकिन उसे ढकने की कोशिश की गई। इसके अलावा बोइंग के पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर जॉन बार्नेट ने भी चेतावनी दी थी कि 25% तक ये विमान आपातकालीन मास्क उड़ान में असफल रह सकते हैं। इस पर बॉर्नेट को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। साल 2024 में बॉर्नेट के निधन के बाद उनके परिवार वालों ने बोइंग पर केस भी दायर किया था कि कंपनी के कामों के चलते बॉर्नेट को मानसिक आघात लगा था। वहीं बोइंग के ही एक और मैकेनिक रहे रिचर्ड क्यूवास ने साल 2023 में बोइंग के घटिया निर्माण का खुलासा किया था। 3 लोग खुलासा कर चुके हैं। इसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया और मामला जस का तस बना रहा। इन सब के बावजूद बोइंग ने इनकार किया था कि वह जानबूझकर सुरक्षा से समझौता कर रही है। उसका दावा था कि उसके 787 विमान ड्रीमलाइनर सुरक्षित है और इसके लंबे समय तक इस्तेमाल में तत्काल कोई जोखिम नहीं है। वैसे अब इस बड़ी दुर्घटना ने बोइंग के दावों को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। 3 इन्हीं के इंजीनियर इनके इसी गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन नहीं सुनी, और एक 265 यात्रियों की जब जाने गई तब शायद इस पर अब लोगों की निगाहें पड़ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के हादसे ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया है। यह एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। इस विमान की सुरक्षा को लेकर के विषय सबोर ने कुछ साल पहले ही सख्त चेतावनी दी थी। अब उस चेतावनी पर सबकी नजरें जा रही हैं। यह बदकिस्मत विमान अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर चुका था। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक को छोड़कर कोई भी नहीं बच पाया। गुरुवार को टेक ऑफ के कुछ ही सेकंडों बाद एयरपोर्ट के पास ही यह विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरता है। यह विमान अचानक नीचे आने लगा और मात्र 34 सेकंड के भीतर तबाह हो गया। एविएशन एक्सपर्ट विमान हादसे की वजह खोज रहे हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना तो माना जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, जो हमने आपको रिपोर्ट में पहले ही बताया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेहपुर की एक रिपोर्ट छापी थी। सैम ने FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने 787 ड्रीमलाइनर और 777 विमान में बड़ी कमियों के बारे में बताया था। सैम का कहना था कि विमान बनाते समय कुछ शॉर्टकट अपनाए गए थे और इससे विमान की उम्र कम हो सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। अहमदाबाद वही हादसे का एक उदाहरण है। सैम सालेहपुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं बोइंग को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं ताकि कोई हादसा ना हो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सैम के मुताबिक विमान के फ्यूलेज यानी विमान का जो ढांचा होता है उसमें कुछ गैप हैं, खामियां हैं, को उनको ठीक नहीं किया गया था।
इससे उड़ान के दौरान विमान पर दबाव बढ़ सकता है और वह खतरे में पड़ सकता है। सैम की चिंता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन किया गया। 2021 में भी FAA और बोइंग के ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी। लगभग 2 साल तक उन्होंने इस समस्या की जांच की, छोटे मोटे गैप को ठीक नहीं किया और बोइंग ने कहा कि उसने इस समस्या को ठीक कर लिया है। विमानों की डिलीवरी फिर से शुरू हो जाती है। कंपनी ने कहा था कि सभी विमान सुरक्षित हैं, लेकिन तस्वीर हमने देख ली कितना सुरक्षित है। लेकिन सैम सालेहपुर ने कहा कि समस्या अभी ठीक नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विमान को बनाते समय गलत तरीके अपनाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी विमान के पार्ट को फिट यानी उसको जोड़ने के लिए उन पर जबरदस्ती कूदते फांदते थे। इस तरह से विमान बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि विमान ऐसे नहीं बनाया जाता। बोइंग ने सैम के आरोपों को गलत बताया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 787 ड्रीमलाइनर विमान की मजबूती को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वे गलत हैं। बोइंग ने विमान को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत काम किया है, यह कंपनी का कहना है। 3 लोगों की 3 सॉफ्टवेयर मैकेनिकल से लेकर तमाम इंजीनियर्स ने इस पर आरोप लगाए, बातें की, लेकिन उसका खंडन किया गया। अहमदाबाद हादसे पर बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन के ने एक्स पर लिखा है कि हम फ्लाइट 171 के बारे में एयर इंडिया से बात कर रहे हैं और उनकी मदद के लिए तैयार हैं। हमारी प्रार्थनाएं यात्रियों, क्रू मेंबर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। अपनी संवेदनाएं बोइंग ने प्रकट की। दूसरी ओर हवाई यात्रा सुरक्षित मानी जाती है, यह सब जानते हैं, सबसे ज्यादा यह कहा गया है। लेकिन हाल ही के दिनों में बोइंग विमानों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर बोइंग 337 मैक्स जैसे मॉडलों में तकनीकी खामियों की शिकायतें सामने आई। इसके कारण इसके अपने ही कर्मचारी इन विमानों में यात्रा करने से कतराते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपको बता रहे हैं, जो बोइंग बनाने वाले कर्मचारी हैं वो ही इस कंपनी के प्लेनों में यात्रा करने से बचते हैं, कतराते हैं। इसकी भी सामने चीजें आई हैं। अब सवाल यह उठता है कि बोइंग तो लगातार सीना ठोक रहा था कि नहीं, हमारा तो भैया 787 ड्रीमलाइनर मजबूत है, कोई कमियां नहीं है, जबकि उसी की कंपनी में काम करने वाले 3 इंजीनियरों ने उसमें खामियां, टेक्निकल प्रॉब्लम को बताया, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। अब यह हादसा होता है और सवालों के घेरे में बोइंग कंपनी आती है। ये लाख दावे किए, लेकिन जिस चीज की कमी बताई जा रही थी, अहमदाबाद हादसा उसका उदाहरण है। इसके अलावा 14,000 से भी ज्यादा इसके प्लेन जो है उड़ते हैं और सबसे बड़ी बात 6,000 से ज्यादा हादसे जो है इसी बोइंग कंपनी के विमानों से हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या भारत सरकार या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमान उड्डयन विभाग जो है वो बोइंग पे जांच बैठाएगा या नहीं? क्या जो 265 लोग मरे हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या अभी और भी जाने जाना बाकी है? ये सवालों के घेरे में है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए JMT न्यूज़। नमस्कार।